वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा 10th चैप्टर स्टार्ट किया था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसमें हमने ए एंड बी सेक्शन देख लिया है जो डील करता था अनलॉफुल असेंबली एंड पब्लिक न्यूसेंस से। तो आज हम देखने वाला है हमारा सी एंड डी पार्ट, जो डील करता है अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर, एंड डी जो है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये डील करता है वन सेक्शन 144 टू 148 से 148 तक है फ्रेंड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड, आप लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा फ्रेंड। आपको मेरी अगर मेहनत पसंद आ रही है तो, ताकि मैं और आगे इस तरह से वीडियो बना सकूं। ये पूरी बेरैक रीडिंग है फ्रेंड, डीप में। सो मे बी आपको बहुत काम आएगी। आपको डीप जब स्टडी करनी होगी बेरैक की, मोस्ट ऑफ हम बेरैक देखते हैं, पढ़ते हैं, नींद आती है, डायरेक्ट हाथ में बेरैक लेते हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े डिटेल्स के साथ बेरैक को मैं रीड कर रही हूँ फ्रेंड आपके लिए। पूरी डीप इसमें हमारी स्टडी हो जाएंगी। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा देखा था, लास्ट हमारा सेक्शन 143। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन 144, जो डील करता है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडिंग डेंजर। इसमें क्या है फ्रेंड, टू मेंटेन पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड सोशल हार्मनी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैव एम्पावर विथ एग्जीक्यूटिव पावर टू एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर एंड इसमें जितने भी कोड में देखे रखा है ऑर्डर, वो ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पब्लिक पीस को कोई भी हार्मनी हो रही है ऐसा उसको फील होता है तो देन पहले हमारा ऑर्डर क्या बोलता है, जो सेक्शन 144 है, वन ऑफ देम विच ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट or any other executive magistrate to pass order to prevent an urgent cases of nuisance or apprehended danger when immediate prevention and speedy trial or speedy remedy is necessary or desirable। ये डील करता है हमारा पूरा फ्रेंड, हमारा पूरा जो सेक्शन 144 है। इसी से द मजिस्ट्रेट बाय रिटन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट और टू डू सर्टन एक्ट, रोक भी सकता है कोई ऑर्डर निकाल के या फिर करने को भी बोल सकता है, और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और डेंजर टू एनी पर्सन लॉफुल एम्प्लॉय और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी, हेल्थ और डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अफ्रे और राइट। इस तरह से कोई भी चीज़ें जो हो रही है उसके लिए रुकाने के लिए जो है ऑर्डर पास की जा सकती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के थ्रू। या जो हमने इसमें देखा था फ्रेंड, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ये जो पुलिस खड़ रही थी, ये सब इसी के अंदर था। एक जगह रुकने के लिए मनाही की हुई थी, असेंबली पीसफुल रखने के लिए, तो ये इसमें था फ्रेंड कि वो न्यूसेंस जो है क्रिएट हो रहा था, कैवस क्रिएट होने वाला था, डेंजर होने वाला था पब्लिक की हेल्थ को, तो वो इसी में जा रहा था फ्रेंड। और इनकेस तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, दूसरा अगर इनकेस ऑफ इमरजेंसी है, इसमें तो हो देख लिया हमने आगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो नोटिस भी नहीं सर्व करते हैं। देन क्या, वेन नोटिस कैन नॉट बी सर्व ऑन पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज टू बी पास इन ड्यू टाइम, द मजिस्ट्रेट में पास एक्सपार्टी ऑर्डर फॉर अंडर। इस सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी है, इतना भी टाइम नहीं है कि अगर नोटिस भेजना है पर्सन को, तो विदाउट नोटिस भेजे भी एक्सपार्टी ऑर्डर भी इसमें किया जा सकता है फ्रेंड। और इसमें जो ऑर्डर होता है फ्रेंड, ये इंडिविजुअल के लिए भी होता है, एंड जो ऑर्डर इसमें पास होता है वो रिमेन इन्फोर्स होता है 2 मंथ के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, जो कर सकती है 6 मंथ के लिए, फर्दर पीरियड के लिए, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये सच रिमेन कब तक रहेगा, मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो 2 मंथ तक, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, नेसेसरी है डेंजर रुकाने के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, देन सेफ्टी के लिए पब्लिक ये क्या कर सकती है, ये ऑर्डर को बाय नोटिफिकेशन रिमेन इन फॉर सकती है 6 मंथ तक, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। एंड बट फॉर सच ऑर्डर एक्सपायर एज इट में स्पेसिफाई इन द सेट नोटिफिकेशन, फिर नोटिफिकेशन में दिखाए जरिए वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा फ्रेंड। द ऑर्डर में बी रिसाइन एंड अल्टर मजिस्ट्रेट ऑन द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। जो ऑर्डर है वो कभी भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, रिसाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं जब कंसर्न करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ फ्रेंड। एंड इसमें है ये सेक्शन 144 स्पेसिफिकली सीआरपी से क्या बताता है, टू अप्लाई ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है फ्रेंड तब ये एप्लीकेबल होता है, ऐसा बताया जाता है, ओनली बी एप्लीकेबल इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड और इंजुरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। इसके लिए स्पेसिफिकली ये जो है सेक्शन हमारा डील करता है फ्रेंड। देन एनी मजिस्ट्रेट में इधर ऑन हिज ओन मोशन, खुद के मोशन पे, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन, जो एग्रीड पर्सन है उसके जो है एप्लीकेशन पे क्या करेगा, अल्टर करेगा, रिसाइन करेगा, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस।
तो क्या करेगा, वो खुद करेगा या फिर उसके साथ में जो काम करते हैं उसके सबऑर्डिनेट जो पर्सन है उनके हाथ से ये ऑर्डर जो है अल्टर करा के देगा। Then the state government may either on its own motion or the application of agreed person rescind, alter any order made under this provision to subclause 4। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और कौन कर सकता है, यानी मजिस्ट्रेट भी कर सकता है फ्रेंड। वेर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इज रिसीव्ड, वो अल्टर का जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है 5 और 6 के अंदर, तो क्या करता है द मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, 5 में क्या था मजिस्ट्रेट और 6 में स्टेट गवर्नमेंट था। एज द केस में बी शेल अफोर्ड टू एप्लीकेशन shall afford to the applicant an early opportunity to appearing before him or it either in person or by pleader and showing cause against the order, and if the magistrate or state governments as in case may be rejected the application wholly or in part, he or it shall record it in writing reasons to। अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसका रीज़न देना पड़ेगा, उसको अपीयर होना बोलेंगे, अपीयर होकर बताएंगे कि वो खुद भी अपीयर हो सकता है, प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, और उसको बताने बोलेंगे कॉज क्या है इस एप्लीकेशन का फाइल करने का। उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद जो रीजंस होंगे वो उनको राइटिंग में मेंशन करना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रेंड, इसमें इतना ही बताता है। देन है हमारा ये तो कमेंट है, इसमें कुछ केस लॉ है फ्रेंड, तो वो भी इसमें डील करते हैं। इसमें और एक केस लॉ है फ्रेंड, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जो 2020 का केस है, रिसेंट केस है फ्रेंड लॉ। तो मैं इसका नाम भी आपके लिए लिख देती हूँ, रिसेंट केस लॉ है ये 2000 का, अभी जो लॉकडाउन में लगा था हमारे तब का है ये केस लॉ। जस्ट अ मिनट, शिट, ओके। देन ये केस लॉ था रिसेंट 2020 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिपीटेड ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC विल अमाउंट टू अब्यूज ऑफ पावर। द पावर अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC कैन नॉट बी यूज एज अ टूल टू प्रिवेंट द legitimate expression of opinion or grievance or exercise of any democratic rights। The court ने इसमें क्या बोला था फ्रेंड, सेक्शन 144 CRPC will only be applicable in the situation of emergency and for the purpose of preventing obstruction and annoying or injury to any person lawfully employed। इतना ही कर सकते हैं, इससे एक्सेट्रा तुमको करने का राइट नहीं है बोला गया था फ्रेंड ये केस लॉ में। और ये दूसरा केस लॉ था फ्रेंड, ये ओल्ड केस लॉ है, ये भी आप देख सकते हो। देन हमारा सेक्शन डील करता है सेक्शन 144A, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म इन प्रोसेशन ऑफ मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। ये है फ्रेंड हमारा अमेंडमेंट आया था, जो अमेंडमेंट ऑफ 2005 CRPC में, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। इसमें क्या किया गया था, एम्पावर किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन ऑफ और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। आर्म्स के साथ कोई भी आने के लिए इसमें मनाही की गई थी, जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया था। द ऑर्डर में बी रिमेन इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये ऑर्डर जो है प्रोहिबिशन का, वो 3 मंथ तक जो है क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जब से इशू किया गया है तब से, फ्रॉम द 3 मंथ डेट ऑन विच इशू, जब ये इशू हुआ था तब से 3 मंथ तक। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इसको भी एक्सटेंड कर सकता है, इसका जो पीरियड है वो 6 मंथ तक फ्रेंड। इसका जो डिस्ट्रिक्ट में पावर है वो 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। डेट ऑन विच सच ए पब्लिक नोटिस और ऑर्डर वाज इशू, तब से 6 मंथ तक का टाइम है। स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट इट्स पावर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ ऑर्डर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका जो पावर है तो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी डेलीगेट कर सकती है इसका पावर जो है टाइम एक्सटेंड करने का। दैट्स इट फ्रेंड, सेक्शन हमारा जो था 144A इतना ही डील करता है, ये डेलीगेटिंग पावर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देन इसमें आर्म का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, शैल हैव मीनिंग असाइन टू इन सेक्शन 153AA ऑफ IPC में जो दे रखा है आर्म्स के मीनिंग वही इधर बताया है, ये बताता है फ्रेंड। लास्ट हमारा जो डी से का प्रोविजन था, ये हम देखेंगे डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसमें डील कर रखे हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या बताता है सेक्शन 145, प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। ऐसे कोई होते हैं तब उसके लिए possession is considered as the prima facie proof of ownership. We know the friends in TOPA also we know the proof is a prima facie evidence of ownership, and इसमें बताया हुआ है prima facie ownership की वो जो होती है, एक बात होती है इसमें डिस्प्यूट किसका है फ्रेंड, लैंड का है, वाटर का है। तो इसमें लैंड का रहने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो पोजेशन है वो किस तरह से होता है, ओनरशिप होती है जो
वो प्रूफ होता है उसके रहने का, वो पोजेशन का। एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो इसको क्या है, लॉ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जो बताया हुआ है अंडर सेक्शन 145। दी सोल प्रोविजन प्रोटेक्ट पोजेशन, ये 145 का जो पूरा सेक्शन है हमारा, वो प्रोटेक्ट करता है सोली ओनरशिप को फ्रेंड। क्या बोलता है ये फ्रेंड, इफ एनी मैटर कंसर्निंग एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लैंड वाटर बाउंड्रीज पार्टनिंग देयर टू इन रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है ये फ्रेंड, ही शैल कॉल द पार्टीज टू अपीयर थ्रू एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड टू पुट देयर क्लेम इन रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट। क्या करने के लिए बोलता है वो, उनको डिस्प्यूट जो है उनका, और ये रिपोर्ट किसका होगा, पुलिस ऑफिस का रिपोर्ट होगा इसमें, उसका लोकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड सेटिस्फाइड करने के लिए जो ग्राउंड है रिटर्न में ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, उसमें डिस्प्यूट जो है अटेंड करके उसको क्या बोलेगा, कोर्ट में इन पर्सन आए या प्लीडर के साथ आके वो क्या करे, अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करे और बताए स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या सब्जेक्ट है और डिस्प्यूट एक्चुअल पोजीशन का किसका है और क्या है बोल के। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन लैंड एंड वाटर इंक्लूड, इसमें लैंड वाटर क्या इंक्लूड करेंगे, बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप, अदर प्रोडक्शन ऑफ लैंड से जो भी रिलेट करते हैं वो सब क्या करेंगे, एंड रेंट और प्रॉफिट ऑफ एनी प्रॉपर्टी भी क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा फ्रेंड, क्या के लिए, लैंड और वाटर के डेफिनेशन में। A copy of order shall be served in the manner provided by the court for the service of summons upon such person as the magistrate may direct, and the least one copy shall be published by in affix so some conspicuous place at the to the near subject of dispute, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है उसके नियर अबाउट पे किसी भी ऐसे प्लेस पे जहाँ पर दिखाई दे पब्लिक को, यहाँ पर एक कॉपी लगाई जाएगी और सर्विस ऑफ समन किया जाएगा उस पर्सन के ऊपर वो कॉपी का। The magistrate shall then, without reference to the merit or claim of any the parties to right to possess the subject or of dispute, pursue the statement so put in here, the parties receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence if any as he thinks necessary, and if possible decided whether the which of the parties was at the date of the order made by him under subsection 1 in possession of the subject to for dispute। तो क्या करेगा वो देखेंगे नेसेसरी जो है मेरिट के ऊपर एविडेंस लेने के बाद भी किसका पोजेशन था डिस्प्यूट का, वो फाइनलाइज करेगा ये जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। Provided that if it appears to magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within 2 months next before the date on which the report of police or other information were received by the magistrate, or after that date and before the date of his order under subsection 1, he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under subsection 6। रिपोर्ट आता है पुलिस से कोई भी या फिर रॉन्गफुली पजेस जो है विद इन 2 मंथ के अंदर उसको हटाया गया है ऐसा कोर्ट को लगता है, डिस्पोजेस किया गया है पार्टी को, तो कोर्ट क्या करेगा उसी तरह से ट्रीट करेगा कि उसको डिस्पोजेस किया गया है उस पोजीशन से टिल उस डेट तक। अगर नहीं किया ऐसा है सच में भी तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूडेड एनी पार्टी so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed, and in such case the magistrate shall cancel his said order। अगर बता सकता है वो आके कि ऐसा कुछ नहीं है, अदर पार्टी कोई भी जिसको इंटरेस्टेड है उस पर्सन इंटरेस्टेड जो अगर वो पार्टी में तो वो आके बता सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है अगर उसको सेटिस्फाइड होता है तो कैंसिल करेगा उस ऑर्डर को, एंड और फर्दर प्रोसीडिंग देयर ऑन शैल बी स्टेड, और उसके आगे की जो प्रोसीडिंग वो स्टेट भी कर सकता है कोर्ट, बट सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 1 शैल बी फाइनल। सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर जो है वो फाइनल होना चाहिए, तब कर सकते हैं कोर्ट कैंसिल उसको ऑर्डर को। इफ द मैजिस्ट्रेट डिसाइडेड दैट वन ऑफ द पार्टीज वॉज और शुड अंडर the provision to subsection 4 be treated as being in such possession of said subject, he shall issue order declaring such party to be entitled to the possession therefore until evicted therefrom in due course of law। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका पोजीशन डिक्लेयर करना चाहिए तो ऑर्डर करके वो पोजीशन क्या करता है कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देता है, कब तक, जब तक उसको इविक्ट नहीं किया जाता, वहाँ से निकाला नहीं जाता, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के जरिए। एंड forbidding all disturbance of such possession until such eviction, and when he proceed under the proviso to subsection 4 may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed। उसको ऐसा फील नहीं होता है कि डिस्पोजेस किया गया उसको wrongfully। The order made under this subsection shall be served to publish in the manner laid down in subsection 1। जिस तरह से subsection 1 में दिखाया गया था हमको कि कैसे पब्लिश करना चाहिए उसको, उसी तरह से इस ऑर्डर को भी पब्लिश किया जाएगा। When any party to any such proceeding dies
अगर मर जाता है द मजिस्ट्रेट में कॉज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलेगा मजिस्ट्रेट ऑफ द डिसीज पार्टी मेड, पार्टी बनाने के लिए बोलेगा टू द प्रोसीडिंग एंड शैल देयर अपॉन कंटिन्यू द इंक्वायरी, फिर इंक्वायरी कंटिन्यू करेगा। एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर क्वेश्चन है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो क्या करेगा ऑफ डिसीज पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग इज ऑल पर्सन क्लेमिंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज पार्टी शैल बी मेड पार्टीज देयर टू। तो क्या करेंगे जितने पार्टी ने क्लेम किया है तो ऑल पर्सन को क्या करा देंगे, पार्टी बना देंगे इसमें। इफ द मैजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट एनी क्रॉप और अदर प्रोड्यूस of the property the subject of dispute in the proceeding under this section pending before him in subject to speedy and natural delay, he may make an order for the proper custody and sale of such property, and upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property or the sale proceed thereof as it think fit। अगर वो ऐसा लगता है, हमने पहले देखा था फ्रेंड, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है कि कोई माल खराब हो सकता है इस तरह का है, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को सेल क्या करने लगाएंगे, सेल करने लगा देगा मैजिस्ट्रेट। और जो उसका प्रोसीड है या तो मैटर खत्म होने के बाद उसके अंडर में आता है डिसीजन, तो उसको पब्लिक को जो भी जिसके भी क्या बोलेंगे उसको, जिसके भी फेवर में वो ऑर्डर पास होता है उसको वो प्रोसीड जो है, मतलब जो अमाउंट है उस माल के बेचे वाले की, वो उसको उसमें से जो माल को जो खर्चा करने में या जो प्रोसीडिंग को यूज़ करने में, इसको सेल करने में या फिर जितना भी मैटर चला है उसमें जितना खर्चा आया उसको रिड्यूस करके बचा वाला अमाउंट उसको क्या करेंगे, दे दिया जाएगा। दैट्स इट, इतना ही बोलता है फ्रेंड। देन है हमारा सब क्लॉज 9, द मैजिस्ट्रेट में इफ थिंक फिट at any stage of the proceeding under this section on the application of either party issue a summons to any witness directing him to attend or produce any document or thing। लगता है एप्लीकेशन जो भी देगा अगर दोनों पार्टी में से और कोर्ट को सेटिस्फाई लगता है, कोर्ट समझ देगा विटनेस को बुलाने के लिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। इसमें कोई भी सेक्शन में ऐसा डीम नहीं करा जाता कि कोई भी पावर इसमें जो है डेरोगेशन करता है मैजिस्ट्रेट का, जो सेक्शन प्रोसीड कर रहा है सेक्शन 107 में। देन है हमारा सेक्शन 146, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। इफ द मैजिस्ट्रेट एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 145 कंसिडर द केस टू बी one of emergency, or if he decided that none of the parties was then in such possession as is referred to in section 145, or if he is unable to satisfy himself as to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach at the subject of dispute until competent court has determined the right of the parties thereto with regard to the person entitled to the possession thereof। जब तक ये डिस्प्यूट जो है अंटिल क्या होता है, कोर्ट डिसाइड नहीं करता राइट उसका, तब तक क्या करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर है और सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कोर्ट, तो क्या करेगा, तो उसको अपॉइंट करेगा रिसीवर फ्रेंड। दैट सच मैजिस्ट्रेट में विदड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी लाइकलीहुड टू ऑफ ब्रीच ऑफ द पीस विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अगर कभी भी विड्रॉ कर सकता है, जो अटैचमेंट का ऑर्डर किया हुआ है उसको लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस अभी उससे होने की कुछ भी संभावना नहीं है। द नेक्स्ट है व्हेन द मैजिस्ट्रेट अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट ही मे इफ नो रिसीवर in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court make such arrangement as he consider proper for looking after the property, or if he think fit appoint a receiver thereof who shall have subject to the control of magistrate, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट कंट्रोल करेगा उस जो रिसीवर को अपॉइंट करेगा उसको। ऑल द पावर ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हमारे सीपीसी में जो रिसीवर अपॉइंट होता है उसके जो पावर रहेंगे वो भी पावर जो रहेंगे इधर भी मेंशन किए हुए रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट के जो होंगे डिस्प्यूट उस तरह से अपॉइंट किया जाएगा उसको। शैल ऑर्डर द रिसीवर टू अपॉइंट बाय हिम टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द, क्या करा जाएगा, अपॉइंट जो किया जाएगा उसको हैंड ओवर करने बोला जाएगा, पोजेशन इन सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट टू द रिसीवर अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट एंड शैल देयर आफ्टर डिस्चार्ज द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम, देन उसको डिस्चार्ज करने को बोला जाएगा। मे मेक सच ऑर्डर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मे बी जस्ट, उसको लगते हैं ऐसे कोई ऑर्डर और भी पास करना है तो कोर्ट पास कराएगा उसके थ्रू में। एंड ये कुछ केस लॉ है फ्रेंड उसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 147, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। वेन एवर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर
or upon other information that the dispute likely to cause of breach of peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement और अदरवाइज ही शैल मेक एन ऑर्डर। ऐसा कोर्ट को लगता है पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बीच हो रहा है पीस और लैंड और वाटर वो भी उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, देन क्या करेगा वो भी किस तरह का इजमेंट का और अदरवाइज कोई भी राइट क्लेम किया जा रहा है तो कोर्ट क्या करेगा उसको राइटिंग में स्टेटिंग करेगा ग्राउंड उसके ऑफिस बीइंग सो सेटिस्फाइड एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न इन सच डिस्प्यूट अटेंड हिज इन कोर्ट in person or by pleader on specified date and time एंड पुट इन रिटर्न स्टेटमेंट दे रिस्पेक्टिवली। तो कोर्ट क्या बोलेगा उसको दिए हुए डेट एंड टाइम पे हाजिर हो जाओ कोर्ट में, खुद हाजिर हो या आपके एडवोकेट के थ्रू भी प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकते हो एंड क्या करो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करो कि ऐसा तुमने किया नहीं है या किया है ऐसा तुम बता रहे हो तो उसके बिहाफ में। देन एक्सप्लेनेशन लैंड और वाटर का हैज़ द मीनिंग गिवन टू सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 145, सेम मीनिंग जो है वहाँ यहाँ पर भी कंसिडर होगा। देन द मैजिस्ट्रेट शैल टेक देन परस्यू द स्टेटमेंट सो पुट इन हियर द पार्टीज रिसीव all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence if any as he think necessary, and if possible decide whether such right exists, and the provision of section 145 shall so far as may be apply in the section or apply in case of such inquiry। अगर कोर्ट को लगता है कि 145 में जो इंक्वायरी है वो इस तरह से कोई इंक्वायरी अगर अप्लाई करना चाहे तो कोर्ट कर सकता है, कोई राइट एग्जिस्ट करता है डिसाइड करना होता है तो वो एविडेंस लेके पॉसिबल हो तो वो डिसाइड भी करके दे सकता है। इफ़ इट अपीयर टू सच मैजिस्ट्रेट दैट सच राइट एग्जिस्ट ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट इंक्लूडिंग इन प्रॉपर केस एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी सच राइट। अगर कोर्ट को लगता है अपेयर होता है इस तरह से कि कोई राइट जो है प्रोहिबिट कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है तो कोर्ट क्या करेगा ऑर्डर कर सकता है रिमूवल को उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए। ये हमारा सिविल सूट जाता है फ्रेंड प्रॉपर्टी का, लेकिन यहाँ पे जो रेमेडी है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बताई हुई है सीआरपीसी में। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करता है ये सब मैटर से डील करता है एंड जो है आगे हम कोर्ट में जाते हैं अगर सिविल कोर्ट में तो वहाँ की अगर प्रोसीडिंग चल रही होगी रिसीवर अपॉइंट होगा या फिर वहाँ का मैटर है तो वो वहाँ का मैटर खत्म होने तक कोर्ट रुकने को बोलेगा। अगर नहीं फाइल है और उसको लगता है कि इसको पहले करना चाहिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है सच में किसी पार्टी को रिमूव करने का ऑर्डर भी इसमें जो है दे सकता है। ये बता रहा है पूरा इन शॉर्ट ये सेक्शन से डील कर रहा है फ्रेंड। ये नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड वेयर द राइट इन इज एक्सरसाइज एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर अनलेस सच राइट हैज़ बीन एक्सरसाइज विद इन 3 मंथ के अंदर जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट ऑफ कब नेक्स्ट बिफोर होना चाहिए रिसिप्ट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट थी वो और अदर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी और वेयर द राइट इज एक्सरसाइज्ड only at particular sessions or particular occasion unless the right has been exercised during the last of such season or on the last of such occasion before such receipt। then क्या होगा कर सकते हैं when in any proceeding commence under subsection 1 of section 145 magistrate find that the dispute है is as regard an alleged right to user of land or water he may आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीज़न कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग। कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग जो रिकॉर्डिंग है वो रीज़न जो है रिकॉर्ड करेगा और कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग अगर इस डिस्प्यूट को कोर्ट को लगता है जो 145 का है उसी की प्रोसीडिंग के तहत चल रहा है तब एज इफ they had been commenced under subsection 1 and when in any proceeding commenced under subsection 1 the magistrate find that dispute should be dealt with under section 145 he may after recording his reason continue with proceeding and if they had been commenced under subsection 1 of section 145 वही बोल रहा है फ्रेंड क्या रिकॉर्डिंग करेगा रीजन और कंटिन्यू करेगा अगर कोर्ट को लगता है तो देन है सेक्शन 148 लोकल अथॉरिटी हमारी लोकल इंक्वायरी जो हमारा ये लास्ट सेक्शन है आज का फ्रेंड। तो ये इसका सब क्लॉज बोलता है वेन एवर लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 145 लोकल इंक्वायरी नेसेसरी है पर्पज ऑफ सेक्शन 145 146 147 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक एंड द इंक्वायरी करने के लिए बोलेंगे उसके सबऑर्डिनेट जो है उनको एंड मे फर्निश हिम विथ सच रिटर्न इंस्ट्रूमेंट as may seems necessary for his guidance and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid। वो इंक्वायरी के लिए कुछ पेड करना पड़ा एक्सपेंसेस तो वो भी वो क्या करेंगे पेड करेंगे। द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिप्यूटेड मे बी रीज एज एविडेंस इन द केस
वो रिपोर्ट जो आएगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर का, उसको एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा। व्हेन एनी कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड बाय एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145, 146 एंड 147, मैजिस्ट्रेट पासिंग अ डिसीजन में डायरेक्टेड बाय whom such cost shall be paid whether by such party or by any other party to the proceeding and whether in whole or in part or proporting, and such cost may be included any expenses। जो expenses हो गए वो किस पार्टी से लेना है वो कोर्ट को ऑर्डर डिसाइड करके करेगा, वो कॉस्ट जिस पे लगाना है वो। इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विटनेस एंड ऑफ प्लीडर फीस विच द कोर्ट में कंसिडर रिजनेबल, कोर्ट को जो रिजनेबल लगता है कोर्ट वो ऑर्डर पास कर सकता है। एंड सेक्शन फ्रेंड्स इसमें है सेक्शन 145 एंड 147 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन जो है 145 एंड 147 का डिफरेंस क्या है ये देखना ज़रूरी है। तो सेक्शन 145 जो है वो रिलेट्स टू अ केस वेयर देयर इज़ अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड एंड वाटर। इसमें क्या होता है, लैंड और वाटर का जो डिस्प्यूट होता है वो होता है फ्रेंड। ओके और क्या होता है इसमें, बाउंड्रीज का भी एक होता है फ्रेंड, और बाउंड्रीज के जो डिस्प्यूट होते हैं इसमें आते हैं। ओवर विच इट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ पीस, whereas section 147 deal with such dispute with respect of the right of the user over the land or water। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ब्रीच ऑफ पीस भी आता है, देखेंगे हम ब्रीच ऑफ पीस भी आता है, एंड इसमें क्या आता है, लैंड एंड वाटर ओनली। ओके फ्रेंड, देन सेक्शन 145 क्या करता है, मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर इवन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकता है। इसमें मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर। और क्या होता है इसमें, बट नो सच पावर इज कन्फर्म अंडर सेक्शन 45। बट इसमें कैसा है, ऐसा कोई अटैचमेंट का जो पावर है प्रॉपर्टी को अटैच करने का वो दे के नहीं रखा है 147 में। 145 क्या बोलता है, नेचर ऑफ डिक्लेरेशन दैट द पर्टिकुलर पार्टी इज इंटाइटल टू पोजेशन बट एन ऑर्डर एंड। तो इसमें क्या होता है, कोई पार्टी अगर इंटाइटल है पोजेशन की तो वो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन भी करा जा सकता है, लेकिन इसमें जो 147 में है, टू प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रेन इन्फ्लुएंस विद द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ यूजर क्लेम बाय पार्टीज ओवर सच लैंड और वाटर। यहाँ प्रोहिबिट किया जाता है, यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड। ओके यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है और यहाँ पे प्रोहिबिशन होता है, रुकाया जाता है सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस है सेक्शन 145 एंड 147 का। देन और डिफरेंस ज़रूरी है वो है सेक्शन 133 एंड सेक्शन 147 का, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 147 का। तो सेक्शन 133 क्या है, इज ऑफ रेमेडियल है नेचर, वेयर सेक्शन 143 प्रिवेंटिव नेचर है। ये क्या है, रेमेडियल है। एक सेकंड फ्रेंड, इसको डिलीट करते हैं अपन। सेक्शन 143 जो है ये क्या है, एक रेमेडियल है। रेमेडी इसमें बताता है, इसमें क्या है, रेमेडी डिक्लेयर करता है फ्रेंड, ये रेमेडियल प्रोविजन है। और ये जो है प्रिवेंटिव है, रोकता है, ये प्रोहिबिट करता है, मतलब प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव मेजर है ये। ओके फ्रेंड, एंड देयरफॉर अंडर सेक्शन 33 प्रोसीडिंग कैन बी ओनली रिस्टोर टू व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पब्लिक पीस और पब्लिक प्लेस, वेयर एज अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 में क्या होता है फ्रेंड, कैन बी ड्रॉप व्हेन देयर इज अ नो ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस। इसमें न्यूसेंस होता है एक्सेट्रा, ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस होता है तब आता है खाली इसमें। और इसमें क्या होता है, पब्लिक प्लेस और प्रोसीडिंग होती है प्रेजेंट ऑलरेडी, तो उसके अंदर ये डिक्लेयर होता है। पब्लिक पीस, ऑन पब्लिक पीस और पब्लिक वे, रिवर और कैनल में क्या आता है, सेक्शन 147 आता है फ्रेंड। और अंडर सेक्शन 133 में क्या आता है, इवोक अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉडी इन प्रॉपर केस। इसमें कॉर्पोरेट बॉडी आती है खाली फ्रेंड। ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई चैनल।